एवरीवन, नमस्कार। आज की स्टोरी है एक मोची ने कैसे खड़ी कर दी अरबों की कंपनी। किसी भी काम की शुरुआत प्रायः अपने साथ ढेर सारी बाधाएं भी लेकर आती है। इस संसार में कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो, जिस भी लेवल पर आपका काम है, उसी काम को आप बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो, अगर आप उसे ऊंचाई तक पहुंचाना चाहो तो। इस वीडियो में आपको दो बातें पता चलेगी। जो काम शुरू कर दिया है उसे पूरा जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा हो सकता है और आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो सच में करना चाहता है तो। ये भी संभव है कि आप किसी लक्ष्य के लिए अपनी यात्रा शुरू तो किए हो, लेकिन शुरुआती समय में भी आपका सामना कई कठिन बाधाओं में सामना हो गया होगा। शायद आप रुकने की सोच रहे होंगे, लेकिन बीच रास्ते में रुकने से पहले आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब लक्ष्य पाने की यात्रा पर चल ही दिए हैं तो अब रुकने की क्या आवश्यकता। ये कहानी एक ऐसे ब्रांड की है जो आज लोगों के दिलों का राज करता है। जो शुरू करते हैं इस ब्रांड की कहानी का। एक परिवार था जो मोची का काम किया करता था। सदियों से इनका जूते बनाने का काम था। उनकी हर पीढ़ियां यही काम करती थी। इसी परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था टॉमस। टॉमस साल 1876 के अप्रैल महीने को 3 तारीख को पैदा हुए थे। टॉमस ने सोचा, मुझे अपने इस पारिवारिक काम को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। मुझे इस काम को अरबों खरबों की कंपनी बना देनी है। जरा सोचिए, जहाँ पर भी आप रहते हो, अपने जूते किसी छोटे मोची के यहाँ ठीक करवाने जाते होंगे। अगर वो बंदा आपसे बोले, मैं अपने इस काम को यहीं से अरबों की कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या जवाब देंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उस समय टॉमस को लोगों को ने क्या क्या बोला होगा। हजारों लोगों ने बोला होगा उसे पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नहीं कर पाया, तेरे दादा नहीं कर पाए, तेरे पापा नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया तो तू करेगा। और इस काम को तू जो जूते बनाता है, जूते ठीक करता है, उस काम को तू अरबों की कंपनी बना देगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस लड़के ने निश्चय कर लिया था कि मैं इसे करूँगा ही करूँगा, कैसे भी इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। इस सफ़र का आरंभ होता है वर्ष 1894 से। तो उसने शुरू कर दिया था शहर जिलिन से। टॉमस ने अपने भाई जैन, एटोनी और एना के साथ जूते बनाने की कंपनी की नींव रखी। शुरुआती पैसे लगाने के लिए उनकी माता ने उन्हें $320 दिए थे, जिसमें ये लोग जूता बनाने और बेचने का काम करते थे। प्रोडक्ट इनका खुद का ही था। इस कंपनी द्वारा बनाए गए अच्छे और सस्ते जूते लोगों को पसंद आने लगे और बिक्री भी बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में 10 लोगों को नौकरी पर भी रख लिया कंपनी में, ताकि जूते अधिक मात्रा में बनाए जा सके। लेकिन बाटा की सफलता का सफ़र इतना आसान नहीं था। धंधा तो शुरू हो गया, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं हो पाता था कि शुरू किया तो अब चलेगा भी कि नहीं चलेगा, सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पैसे इनके पास जो थे उन्होंने धंधे में लगा चुके थे। धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो गया। इनकी कंपनी नीचे गिर गई। महज 1 साल के बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। इनके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे और इनका प्रोडक्शन भी बंद हो चुका था। अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक समय भारी कर्ज में डूब गए थे।
टॉमस को अपने जीवन में ऐसा समय भी देखना पड़ गया कि उधार चुकता न कर पाने की स्थिति में दिवालियापन की नौबत आ गई थी। इसी दौर में टॉमस को अपने 3 कर्मचारियों के साथ इंग्लैंड की शू कंपनी के बतौर मजदूर का काम करना पड़ा था। ये समय आते ही लोगों के ताने आने शुरू हो गए। इस समय में आने वाले भयंकर ताने इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं और यहीं पर अधिकतर लोगों की इच्छाएं, लक्ष्य खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस लड़के का विचार था कि नहीं, जब मैंने शुरुआत कर ही दी है तो अब रुकने और पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे छोड़ना अब है ही नहीं, इसी काम को करते ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे। चमड़े खरीदने के पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, जूते तो बना ही सकते हैं। काम मेरा है, जूते बनाने का है, चमड़े के जूते बनाने का नहीं। फिर उन्होंने कैनवास के जूते बनाना शुरू कर दिया। उस समय कैनवास सस्ता भी होता था। जरा ध्यान दीजिएगा एक माइनस पॉइंट को, उनके पास पैसे नहीं चमड़े खरीदने को, उसी को उन्होंने प्लस पॉइंट बना दिया। कैनवास के जूते बनाना शुरू कर दिया, एक अलग ही खोज कर दी और जो वास्तव में बहुत सफल हुई। और आज भी हम कैनवास के जूते पहनते हैं। आज तो तकरीबन सभी कंपनियां कैनवास के शूज उपलब्ध करवा पा रही है। ये जूते लोगों को काफ़ी कम दाम में मिल जाते हैं क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, तो इनका तरीका काफ़ी हिट होने लगा। कंपनी फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी। कंपनी में स्थायित्व आने के बाद इन्होंने अब ज़्यादा प्रोडक्शन पर अपना दिमाग लगाया, क्योंकि इसी तरीके से काम करते रहने से तो कुछ होगा नहीं। बाकी लोग कैसे काम करते हैं कुछ समझने के लिए वो अमेरिका के मास प्रोडक्शन कैसे होता है अमेरिका में जाकर सीखा और वापस आ गए। भारी मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए जो भी सीख कर आए सब सप्लाई कर दिया और उत्पादन बढ़ गया। कुछ ही दिन बीतने के बाद उनके भाई की मौत हो गई और बहन की शादी हो गई। फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तू अकेला अब नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा व्यापार कैसे संभाल पाएगा और नुकसान हो जाएगा। फिर उस लड़के ने संकल्प लिया कि नहीं, शुरुआत मैंने की है तो इसे पूरा करके मैं ही रहूँगा। लेकिन जो इंसान था कंपनी के पीछे वो बहुत ही सख्त था अपने संकल्प को लेकर। इसी के बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आराम और गुणवत्ता के चर्चित इस ब्रांड को सेना के लिए जूते बनाने का बहुत बड़ा काम मिल गया और इनको सेना के लोगों के लिए जूते बनाने का बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिल गया। और वो ऑर्डर इतना बड़ा था कि इनको अपने कर्मचारी की संख्या को 2 गुना करना पड़ गया। और 6 साल तक चलने वाले इस विश्व युद्ध के दौरान काम को समय पर पूरा करने के लिए बाटा ब्रांड ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 10 गुने का इजाफा कर दिया। इस ऑर्डर ने इन्हें सेना को तकरीबन 5 साल जूते सप्लाई करने थे। इस काम के मिलने के कारण इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच गई। भारी मात्रा में उत्पादन हो रहे थे। कंपनी ने अपने शोरूम की संख्या में इजाफा कर दिया था और सब कुछ सेट हो चुका था। टॉमस बाटा अपने छोटे भाइयों को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। उसी समय पर उस कंपनी के कई शहरों में स्टोर्स भी ले गए। उन्होंने ऑफिस आने जाने वाले लोगों के लिए स्पेशल जूता बनाया। इस मॉडल को इसकी स्टाइल, हल्के वजन, दाम और इसके लुक की वजह से काफ़ी सराहा गया। अच्छी क्वालिटी होने के कारण इस जूते की बिक्री ने कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। साल 1912 आते आते बाटा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 600 से ज़्यादा हो चुकी थी।
लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ चुका था। तो उस दौर में इस कंपनी को बहुत अधिक नुकसान हुआ। लोगों के पास पैसे नहीं थे कि कौन खरीदता इनके जूतों को, गुणवत्ता कितनी भी अच्छी हो। पैसे की ज़रूरत तो इनको भी था, जूते को इनको भी बेचना था। इस समय पर टॉमस ने क्या किया, इन्होंने एक रिस्की कदम उठा लिया। टॉमस के साथ सभी तक सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तगड़ी वाली मंदी चल रहा था, तो इस कंपनी को भी घाटे का दरवाज़ा दिखा दिया। इस समय टॉमस ने एक बहुत जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के दामों को 50% आधी रेट पर कर दिया और अपने कर्मचारी और अपने बॉस की बात को महत्वपूर्ण समझते हुए सैलरी में 40% की गिरावट कर दी। उनको सिर्फ 60% ही सैलरी देना पड़ता। इनके इस निर्णय से आश्चर्यचकित होकर लोग इनको मूर्ख कहने लगे। ऐसा करके इन्होंने अपने बिजनेस को लगातार जारी रखा। जिस वातावरण में बड़ी बड़ी कंपनियां पर भी ताले लग चुके थे, उसी माहौल में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लिया। सच ही कहते हैं कि बिजनेस टीम वर्क पर काम करता है। अगर आपकी टीम आपके साथ खड़ी है तो कैसी भी समस्या हो, आप पे हावी नहीं हो पाती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थापित था। जूतों के आधे दाम, घोर मंदी के बावजूद टॉमस बाटा के बनाए जूतों की डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी। उसी दौर में इनके जूतों का उत्पादन 15 गुना बढ़ चुका हुआ था। उसी समय तक बाटा का कारोबार 27 देशों तक पहुंच चुका था। बाटा के शोरूम तेजी से पूरी दुनिया में खुलने लगा। आगे चलकर बाटा ने मोजे, चमड़े और रबर के सभी प्रोडक्ट बनाकर कंपनी का विस्तार किया। आज की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी के 90 से अधिक देशों में 5300 से भी अधिक शोरूम हैं। इस कंपनी की उत्पादन यूनिट 18 देशों में भारी मात्रा में उत्पादन करता है। इस कंपनी का नाम है बाटा। विश्व की अग्रणी जूते बनाने वाली कंपनी बाटा। इसके फाउंडर का नाम है टॉमस बाटा। उसी मोची का लड़का जिसकी सारी पीढ़ियां एक छोटे से स्थान पर बैठकर जूते सही किया करती थी। दुनिया का नामचीन ब्रांड बाटा, जिसकी कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय जूते का मतलब ही बाटा होता था। टॉमस बाटा सिर्फ 56 साल की उम्र में एक विमान हादसे का शिकार हो गए और 12 जुलाई 1932 में टॉमस बाटा का विमान दुर्घटना से मौत हो गई। और दुर्भाग्यवश विमान दुर्घटना उनकी एक बिल्डिंग के चिमनी से टकराने के कारण हुई। टॉमस बाटा की मृत्यु के उपरांत कंपनी की जिम्मेदारी उनके भाई और छोटे बेटे के कंधे पर आ गई। इन नए मालिकों ने भी टॉमस बाटा को बनाए गए रास्ते पर चलते हुए कंपनी के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत किया। इस शानदार ब्रांड की स्थापना करने वाले टॉमस बाटा ने साल 1932 में इस संसार से अलविदा कह दिया, लेकिन उनका ये जीवन हम सभी को सब कुछ सिखा रहा है। उसने सोचा कि मैं इसी काम को इतने बड़े स्तर पर ले जा सकता हूँ। हजारों बार ऐसा लगा होगा, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इसको आगे नहीं ले जा सकता है, इसे छोड़ना पड़ेगा। लोगों ने भी बोला तू नहीं कर पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये लड़का हर बात यही बोला, मैंने शुरुआत की है तो मैं इस काम को पूरा करूँगा और जो मैंने कहा है मैं करके दिखाऊँगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। बाटा कंपनी ने अपना कदम भारत के भीतर 1931 में रखा था। इस कंपनी की सबसे पहली फैक्ट्री बंगाल राज्य से शुरू हुई, जिसका स्थानांतरण होकर बिहार के बाटागंज में आ गया। इसके बाद भारत के हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में 5 और यूनिट की शुरुआत हुई। इन सभी स्थान पर चमड़े, रबर, कैनवास, पीवीसी के रास्ते और टिकाऊ जूते तैयार किए जाने लगे। विश्व भर में नामचीन फुटवेयर ब्रांड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। शू कंपनी ने
बाटा में हिंदुस्तान के पटना शहर में एक चमड़े की फैक्ट्री की शुरुआत की और इसी फैक्ट्री में जूते बनाने के काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाले लेदर का निर्माण किया जाने लगा। इसी स्थान पे वो लोग बाटागंज के नाम से जाने जाते हैं। वर्ष 2004 में बाटा कंपनी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी का खिताब मिल चुका है। पूरे विश्व में बाटा के स्टोर सबसे अधिक हिंदुस्तान के भीतर है। इन स्टोर्स की संख्या तकरीबन 1300 है। बाटा जूते बनाने के साथ कई अन्य सामान जैसे बैग, मोजे और पॉलिश जैसी चीज़ें भी बनाने लगी है। बाटा के संस्थापक टॉमस बाटा के नाम पर चेक रिपब्लिक में विश्वविद्यालय भी चल रहा है, जिससे 10,000 के लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आप समझ पाए होंगे कि दो बातें जो वीडियो के शुरुआत में देखी थी वो वास्तव में सब कुछ संभव है अगर इंसान करना चाहे तो। आपने क्या सीखा इस कहानी में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम सभी के सामने आज ये दर्शन करते हैं, जिसने ज़िंदगी को खुलकर जिया है उसे मुकाम भी मिलती है और खुशियाँ भी मिलती है, और जो सोचता रहता है बस सोचता ही रह जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी के सुनने के बाद अपने सफ़र के बीच में छोड़ने के इरादे को नष्ट कर दिए होंगे। किसी के कहे शब्दों में पूरी सच्चाई है कि जो बीच राह में बैठ जाते हैं वो हमेशा के लिए बैठे रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित ही मंजिल हासिल कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।